अगर आपको भी आपका हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, रॉड या प्लेट लगा हुआ है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो ये वीडियो देखिएगा, इसको मिस नहीं करिएगा और अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के ऑपरेशन किए हैं, तो उसमें तो रॉड प्लेट ही लगाया है। 1,000 से ज़्यादा तो हम लोगों ने एक जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। और ऐसा होता है कि कितना बार हमारे पास मरीज जो ऑपरेटेड हैं उनके भी या बाहर से भी बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको रॉड या प्लेट लगा हुआ है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मैं अपने 18 साल का जो प्रैक्टिस का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ और इसमें एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगर आपका भी रॉड या प्लेट लगा और उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक्चुअली आपका रॉड लगा चाहे प्लेट लगा और तो ये ऑपरेशन करके ही हुआ है। ऑपरेशन करते हैं तो कितना बार होता है जहाँ ऑपरेशन हुआ वहाँ पे, चाहे हड्डी जहाँ टूटा है वहाँ से चाहे जहाँ पे चीरा लगा है वहाँ पे घाव हो जाता है, पस हो जाता है, पस निकलते रहता है, बार बार उधर से पस निकलता है। दवाई वगैरह खाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, चाहे कितना बार बार होते रहता है। कहीं एक जगह सूख जाएगा, फिर कुछ दिन बाद दूसरे जगह से हो जाता है और मरीज बड़ा चिंतित रहता है, बड़ा टेंशन करता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्यों होता है और कैसे इसको रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कभी भी इन्फेक्शन की, जैसे आपको रॉड या प्लेट लगा और इन्फेक्शन हो गया, तो एक तो पहला चीज़ की कभी दो तरह से इन्फेक्शन, एक तो एक्यूट इन्फेक्शन, एक आई तो उसमें पस हो गया, बुखार हो गया, सूजन हो गया, दर्द हो गया, लाल हो गया, तो फिर तो ऐसा अगर हो गया तो उसमें तो इलाज तो ये रहता है कि उसमें तुरंत ऑपरेशन करके चीरा मार के वो पस तो पहले निकालना पड़ता है। लेकिन कितना बार क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है कि थोड़ा थोड़ा सुराग बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा पस निकलते जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत कष्ट रहता है, पानी निकलते रहता है, मरीज को बहुत ज्यादा दर्द वर्द नहीं रहता है लेकिन पानी निकल रहा है। कभी कभी हो सकता है कि उसी में कष्ट बढ़ जाए, वो पस नहीं निकले तो उस वक्त कष्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मरीज बड़ा टेंशन में रहता है और ये जानना चाहता है कि क्यों होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये इन्फेक्शन होता क्यों है। तो इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन कारण जो रहता है कि कहीं ना कहीं से बाहर से इन्फेक्शन लगा, या फिर जब आपका ऑपरेशन हुआ है, हड्डी टूट के बाहर निकल गया और बाहर निकला तो कुछ इन्फेक्शन अंदर आ गया, या फिर ऑपरेशन के वक्त ही इन्फेक्शन लग गया है, तो ये भी हो सकता है। दूसरा होता है कि आपका ऑपरेशन के वक्त नहीं लगा लेकिन बाद में ड्रेसिंग आपने सही ढंग से नहीं कराया, इधर उधर कहीं भी ड्रेसिंग करा लिए और ड्रेसिंग सही नहीं होने से भी इन्फेक्शन लगता है। तीसरा एक कारण रहता है कि मरीज के रोग से लड़ने की शक्ति कम होना, स्मोकिंग करने वाले, दारू पीने वाले, जिनका खाना खुराक अच्छा नहीं है, ब्लड की कमी है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन होने की चांसेस रहते हैं। तो किसी न किसी तरह से उसमें इन्फेक्शन लग गया। कारण क्या हुआ, ये 3-4 कारणों में से ही एक कोई कारण रहता है। लेकिन अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो इसका देखिए, एक्चुअली ये इन्फेक्शन अगर रॉड या प्लेट के साथ है तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन हड्डी तक रहता है और कायदे अनुसार हड्डी में एक बार इन्फेक्शन है तो पूरा ठीक नहीं होता। उसका ठीक करने का एक ही उपाय है कि सर्जरी, या तो रॉड निकाल दीजिए या फिर उसमें एंटीबायोटिक दवाइयां लीजिए। लेकिन एंटीबायोटिक दवाइयां हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी करके उसको देते हैं कि पहले तो उसका फर्स्ट को जांच करते हैं कि वो कौन कीटाणु से मर रहा है और उस हिसाब से उसको जो भी है एंटीबायोटिक देते हैं। और ये लंबा समय तक एंटीबायोटिक, जैसे बोलते हैं कि 6 हफ्ते तक इंजेक्शन चाहे ओरल एंटीबायोटिक लेना चाहिए। लेकिन जो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि कितना भी एंटीबायोटिक दे दीजिए, अगर वो इन्फेक्शन अंदर तक है तो जब तक रॉड नहीं निकलेगा वो कष्ट ठीक नहीं होता। कितना बार मरीज बड़ा टेंशन में होता है और रॉड आप चाहें तो भले ही अभी इन्फेक्शन है अभी भी निकलवा सकते हैं, अभी इन्फेक्शन रॉड निकलवा दीजिए, सर सफाई कर दीजिए। एक बार इन्फेक्शन ठीक हो गया, भले हड्डी जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है, बाद से इन्फेक्शन ठीक होने के बाद से फिर से आप नया से रॉड लगवा लीजिए या एंटीबायोटिक उसमें रॉड आता है उसको लगवा लीजिए। लेकिन अधिकतर समय जो जिसको फॉलो करता हूँ यही कि अगर हड्डी जुड़ने के लक्षण लग रहे हैं तो हम बोलते हैं कि और 5-6 महीना जब तक कोई अच्छे से हड्डी जुड़ नहीं जाता है तब तक उसको बर्दाश्त करिए, कुछ नहीं होता है। थोड़ा पस निकलता है, थोड़ा सा घाव रहता है, उससे दिक्कत कुछ नहीं रहता है। ये एक बार हड्डी जुड़ गई प्लेट निकाल देते हैं और प्लेट निकालते हो तो अधिकतर समय घाव ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ये प्लेट भी रहे और घाव केवल दवाई से सूख जाए, तो मेरा अनुभव है भले ही आप कितना भी इंजेक्शन लगवा लीजिए, कितना भी दवाई लगा लीजिए, कितना भी ड्रेसिंग करा लीजिए, नहीं ठीक होता।
अब रॉड निकालने का जैसे मैंने बताया कि मैं तो वेट करता हूँ अधिकतर समय कि जब तक हड्डी जुड़ती नहीं है। अगर जुड़ने का लक्षण है तो मैं तो हमेशा वेट करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि हड्डी देख के लग रहा है कि नहीं जुड़ेगा, वो 2 साल भी रख दे तो फिर तो निकालना ही पड़ता है। फिर रॉड निकाल के उसको साफ सफाई करके पहले इन्फेक्शन ठीक करते हैं और फिर से नया से हम लोग रॉड उसमें रॉड या प्लेट डाल देते हैं ताकि वो ये हो। लेकिन एक बार किसी को इन्फेक्शन हुआ है फिर से नया रॉड डालने में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये घाव छोटा मोटा सुराग है ना, बहुत नहीं घबराना है, अपने से उसको सफाई करना है, साफ सफाई रखना है। कुछ कचरा है तो नहाते धोआते हैं तो उस वक्त साफ करके निकाल देना है और साफ अगर हो सके स्टेरलाइज आपको बैंडेज मिल जाए तो उससे पट्टी करके रखना है। ड्रेसिंग कराते रहना है, अपने से भी कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो डॉक्टर के पास जाके कराइए। और एक बार आपका एक्सरे कराते रहिए, एक बार आपका हड्डी जुड़ गया तो रॉड निकलवा दीजिए। रॉड निकलवा दीजिएगा तो हड्डी तो जुड़ा ही है तो हड्डी भी जुड़ गया रहेगा। और अधिकतर समय रॉड निकालने से, ऐसा कोई दुनिया में गारंटी नहीं ले सकता है कि रॉड निकालने के बाद से भी इन्फेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है कि 100 आदमी में से मैंने 100 आदमी नहीं मैंने रॉड नहीं भी निकाले होंगे तो ये मेरा अनुभव है, कम से कम 500 लोगों के मैंने रॉड या प्लेट निकाले होंगे। उसमें 1-2 आदमी रहते हैं जिनका फिर से घाव हो जाता है, नहीं तो अधिकतर लोगों के घाव ठीक हो जाते हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करिए। कितना बार मरीज बड़ा टेंशन में रहता है, बहुत टेंशन में कि सर घाव हो रहा है, कुछ हो नहीं जाएगा, कैंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। आप अच्छा खुराक रखिए, सर सफाई रखिए, वेट करिए। अगर हड्डी जुड़ने का, डॉक्टर को अपना एक्सरे जरूर दिखाइए। अगर जुड़ने का लक्षण दिख रहा है 5-6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अगर जुड़ जाता है रॉड निकलवा दीजिए। लेकिन बहुत अगर सीधे से दिख रहा है कि हड्डी जुड़ेगा ही नहीं तो फिर तो हड्डी जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है, रॉड प्लेट निकालना पड़ता है। उसमें हम लोग एंटीबायोटिक बीट्स भी डालते हैं, आपके बच का कल्चर सेंसिटिविटी करके उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक भी देते हैं। लंबा एंटीबायोटिक चलाना पड़ता है और एक बार जख्म बढ़ जाता है तो फिर उसमें फिर से नया से रॉड या प्लेट डाल के, क्योंकि अगर हड्डी नहीं जुड़ी है इन्फेक्शन के बाद से तो आप सोचेंगे कि प्लास्टर से जुड़ जाएगी, तो प्लास्टर से फिर से जब एक बार इन्फेक्शन ठीक हो जाता है 2 महीना 3 महीना के बाद से, तो आप फिर से नया से रॉड या प्लेट डाल सकते हैं। एक चीज और भी बड़ा ही कॉमन मिथ रहता है कि सर टाइटेनियम का रॉड डालेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है टाइटेनियम के रॉड में भी इन्फेक्शन होता है। इस तरह का नहीं है कि नहीं, हाँ उसमें चांसेस थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि टाइटेनियम के रॉड डालने के बाद से भी इन्फेक्शन होता है। तो मैंने इस वीडियो में लगभग जो इन्फेक्शन से रिलेटेड सब कुछ आपको जानकारी देने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे अगर आपके हड्डी टूटे हैं, आपको फ्रैक्चर हुआ है, आपको जॉइंट पेन है, तो आपको एक सही जानकारी भी मिले और आपके दिल के सुकून, जैसा डरा दे झांपे कर दे उस तरह की वीडियो हम बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। और बड़ा मेहनत से हम अपने डेली प्रैक्टिस में से जहाँ टाइम मिलता है वहाँ पे जो हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब देते हैं। तो अगर मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आप भी इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने राय भी दीजिए कि मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।